बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहती है कि तुम्हें 1.5 साल हो गया, तुम मुझे वहाँ के सारे हाल अहवाल हालात और जो भी जॉब की सिचुएशन है ना वो सारी मुझे खुल खला के बता दो, क्योंकि मैं भी आने का इरादा कर रही हूँ। तो मैं होनेस्टली तुमसे ना रिव्यू लेना चाह रही हूँ कि तुमने इस 1.5 साल में क्या समझा है। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो यहाँ आना तो ज़रूर आओ, ठीक है। हर जगह पे कुछ मसले मसाइल भी होते हैं और कुछ जो है ना वो उसका देखें, हम सिर्फ डार्क पहलू नहीं देख सकते। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ ज़िंदगी का, अगर इस यहाँ की ज़िंदगी को अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वहाँ से बेहतर हैं, ठीक है। वहाँ से बेहतर इस मामले में कमाई के लिहाज से, जितना इंसान कमाता है ना उसके मुताबिक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। और पाकिस्तान में अगर एक बंदा 15,000 कमा रहा है ना तो उसके घर के अखराजात बिल्कुल हाथ खींच के भी रखे ना तो 60-70 हज़ार लाजमी होते हैं। तो वो बेचारा तंगी की ज़िंदगी बसर करता है, कैसे ज़िंदगी गुजारे। एक बंदे के पास है ही 15,000। कल मैं एक बंदे की वीडियो देख रही थी, वो कहता है कि मेरी 11,000 तनख्वाह है, ठीक है, और 8,000 मैं घर का किराया दे देता हूँ। मुझे ये बताएं कि बाकी जो उसके पास 3,000 बचते हैं वो उसके साथ बच्चों की फ़ीस देगा, बच्चों का खाना-पीना पूरा करेगा, आए ज़िंदगी में आना-जाना, ऊँच-नीच, फ़ौतगी, शादी, ब्याह, दुआ, दारू सारा कुछ होता है ना, तो वो ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है आप लोगों के सामने ही है, आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। यहाँ की बात मुझे ये अच्छी लगती है कि जितना इंसान अर्न करता है, उसके मुताबिक वो आसानी से बहुत लग्ज़री लाइफ़ नहीं लेकिन ज़िंदगी गुज़ार सकता है, बिना किसी से एक भी पाउंड उधार लिए। अगर घर वाले की मैनेजमेंट अच्छी है तो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं चाहूँ तो 200, 300, 400, 500 पाउंड भी एक दिन का खर्च कर सकती हूँ। लेकिन अगर बंदा अपनी चादर देख के पाँव फैलाए तो पाँव चादर से 200-300 गज़ बाहर नहीं जाते, जो कि हम पाकिस्तानियों ने कभी भी हिसाब नहीं लगाया कि हमारी चादर कितनी है और हमने पाँव कितने फैलाने हैं। उससे मैंने कहा अगर तुम अफ़ोर्ड कर सकते हो तो तुम लाज़मी आओ। और जहाँ तक जॉब की बात है, यहाँ आते साथ अगर तुम कोई पैंट पहन लोगी, चमकारे लिशकारे लगा लोगी आँखों के ऊपर भी, और जो है ना वो बड़ी टिप टॉप से जहाँ भी जॉब के लिए जाओगी ना वो तुम्हें उसी टाइम रख लेंगे। और अगर मेरी तरह चादर चुदर ओढ़ के रखोगी और यहाँ आके बाया पहनना शुरू कर दोगी ना तो फिर जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। साफ लफ्ज़ों में आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जो लड़कियाँ टिप टॉप करती हैं अपना आप जो है ना उसकी उनकी ड्रेसिंग जो है वो यहाँ के मुताबिक कर लेती हैं, उनके लिए जॉब की यहाँ कमी नहीं है। मैंने बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं जो एक नहीं 4-4 3-3 जॉब्स कर रही हैं। मतलब सुबह टाइम वो कहीं और जॉब करती हैं, शाम टाइम कहीं और करती हैं, 2 दिन कहीं और करती हैं, 3 दिन ऐसे उनके पास 4-4 जॉब्स हैं। क्योंकि और अगर उनके सामने अगर मेरे जैसा बंदा बात करे ना कि जॉब मिलना मुश्किल है तो वो हँसती हैं, मुश्किल कैसे है, हम तो जहाँ जाती हैं हमें जॉब मिल जाती है। तो उन लोगों के लिए जॉब ढूँढना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हैं वहाँ लोग उन्हें जॉब पे रख लेते हैं। ये यहाँ की डार्क रियलिटी है। जितनी ज़्यादा लड़की बेबाक होगी, उतने उसके लिए रास्ते आसान होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगेगी, खटकेगी भी, बहुत से लोग मुझे इधर-उधर के कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। जहाँ जितनी लड़की बेबाक हो गई, उतनी उसके लिए आसानियाँ होंगी, उतने उसके रास्ते आसान होंगे, उतने उसके लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है। मैंने बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी देखी हैं, जो एक दिन बस पे जाती हैं, अगले दिन बॉस उन्हें घर छोड़ने आ जाता है, ठीक है। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बताया है कि जॉब्स की कमी नहीं है, और किन लोगों के लिए नहीं है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बाकी लोगों के लिए थोड़ी बहुत कमी है उन्हें ज़रा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। तो अगर तो कोई आना अफ़ोर्ड कर सकता है तो वो लाज़मी आए। मैं किसी भी शख्स को ये नहीं कहूँगी कि वो ना आए। जैसा भी है, जो भी हालात है ना पाकिस्तान से हज़ार करोड़ दर्जे यहाँ बेहतर ही आप फ़ील करोगे। ठीक है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं, लोगों ने उसे पलीतिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। तो अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, वो लाज़मी
अल्लाह पाक ने हिजरत में बड़ी बरकत रखी हुई है, तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, आसानियों के असबाब करे। और वैसे भी अल्लाह ताला ने जहाँ का रिज़्क़, जहाँ की रोटी हमारे नसीब में लिखी होती है, वो हमने इकट्ठा करना ही करना होता है, अपने हिस्से का रिज़्क़। तो अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं होता कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ। मैंने जब भी आपको किसी भी चीज़ की राय दी है और रिव्यू दिया है, तो होनेस्टली दी है। तो अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती। अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना। जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हँसते रहो, बसते रहो और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।